लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर है। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद एक हफ्ते की छुट्टियां थी। मेरे दिमाग में काफी टाइम से एक आइडिया चल रहा था कि मुझे सोलो कैंपिंग करनी चाहिए। पहले भी मैं अपने दोस्तों के साथ माउंटेन्स और फॉरेस्ट में ट्रिप पर जा चुका था, इसलिए मुझे लगता था मेरा सर्वाइवल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और मैं अकेले आराम से रह सकता हूँ नेचर में। मैं शहर से बहुत दूर एक जंगल एरिया में गया। वहाँ एक छोटी सी लेक थी और उसके आसपास काफी घना जंगल था। मैप पर भी उस जगह का नाम प्रॉपर्ली मार्क नहीं था। सबसे करीब गाँव भी यहाँ से तकरीबन 3 घंटे की डिस्टेंस पर था। मतलब कि अगर कुछ हो जाता तो मदद मिलने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे ये सब एडवेंचर लग रहा था। मैंने साथ कैंपिंग पर गेयर लेकर गया था, टेंट, स्लीपिंग बैग, फूड, टॉर्च और 3 डिस्पोजेबल कैमरा। फोटोग्राफी मेरा शौक था, इसलिए मैं हर चीज की तस्वीर ले रहा था। लेक्स, ट्रीज, सनसेट, जानवरों के पैरों के निशान। दिन का जंगल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, हर तरफ हरियाली और सुकून। लेकिन रात का जंगल बिल्कुल अलग होता है। जब सूरज डूबता है तो पहले सब आवाजें बंद हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल जिंदा होने लगता है। पत्तियों की हल्की सी खराश, दूर किसी जानवर की चीख और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। पहली रात मुझे इन सब चीजों से काफी डर लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया और मैं सो गया। दूसरे दिन सब नॉर्मल था, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, कभी कभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, जैसे जंगल के अंदर कोई मेरी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं अचानक से मुड़कर देखता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मैं इस फीलिंग को इग्नोर करता रहा। जंगल है, इमेजिनेशन होगी या कोई जानवर भी हो सकता है। दूसरी रात जब मैं अपने टेंट में लेटा था तो मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी और भारी, जैसे कोई इंसान पत्तियों पर चल रहा हो। मैं फौरन टॉर्च लेकर अपने टेंट से बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। और वो रात ऐसे ही मैंने डर के साथ गुजार दी। तीसरा दिन नॉर्मल गया। मैंने फिशिंग की, बहुत एंजॉय किया, तब तक जब तक रात नहीं हुई। इस रात भी पिछली रात की तरह कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार आवाज टेंट के बिल्कुल पास से आई, जैसे कोई टेंट के चक्कर लगा रहा हो। मैं बाहर निकला पर फिर से कोई नहीं था। उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर जरूर लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। और ऐसे ही मैंने पूरी ट्रिप गुजार दी। कुछ अजीब आवाजें आती थी, कभी वो अजीब सी फीलिंग भी आती थी, लेकिन मुझे कभी कोई इंसान नहीं दिखा। ट्रिप खत्म हुई और मैं अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन के बाद वो डिस्पोजेबल कैमरास मैंने निकाले देखने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं बेड पर बैठा और फोटोज देखने लगा। शुरू की तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल थी, दरख्त, झील, जानवर और एक खूबसूरत सा सनसेट। फिर मैं आधी तस्वीरों तक पहुंचा और वहाँ 2 फोटोज ऐसी थी जिन्होंने मेरी सांस रोक दी। वो मेरी तस्वीरें थी। मैं टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग में सो रहा था। मेरा दिमाग जम गया। फोटोज का एंगल भी अलग था, जैसे कोई टेंट की एंट्रेंस पर खड़ा और वहाँ से फोटो ले रहा। मैंने फौरन अगली फोटो देखी। इस बार कैमरा एंगल बहुत क्लोज था, जैसे जिसने फोटो ली वो टेंट के अंदर खड़ा। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने सोचा मैं तो वहाँ पर अकेला था और पूरे जंगल में मुझे कोई इंसान नहीं देखा। फिर किसने मेरी फोटो ली? फिर मैंने बाकी फोटोज देखे और तब मेरी रूह तक कांप गई। फोटोज का ऑर्डर देखकर मुझे एक चीज समझ आई। पहली फोटो टेंट के एंट्रेंस पे, फिर टेंट के अंदर, फिर थोड़ा पास और फिर मेरे स्लीपिंग बैग के बिल्कुल पास। जैसे कोई पूरी रात धीरे धीरे मेरे करीब आता रहा और मैं पूरी रात सोता रहा। लेकिन सबसे बुरी चीज अभी बाकी थी। जब मैंने सारी फोटोज काउंट की तो उसमें से एक मिसिंग थी। कैमरा की रील में एक और शॉट होना चाहिए था। मैं लैब पहुंचा और वहाँ के एक वर्कर से कहा, फिल्म में एक और तस्वीर थी। उसने कहा जी सर, लेकिन वो इतनी ज्यादा डार्क थी कि वो बन ही नहीं पाई। मैंने पूछा उसमें कुछ दिख रहा था? उसने थोड़ा सोचा फिर बोला, बस एक अजीब सी चीज थी, मुझे लगा जैसे कोई चेहरा हो। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने फैसला किया कि अब मैं कभी भी सोलो कैंपिंग नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई। मुझे हर वक्त ऐसा फील होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने रूम की खिड़की हमेशा कवर रखना शुरू कर दी और दरवाजा ही बंद रखने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसे काफी टाइम गुजर गया और कुछ महीने के बाद एक अजीब चीज हुई। मैं अपने फोन की गैलरी देख रहा था और वहाँ एक नई फोटो थी। मैंने वो फोटो कभी नहीं ली थी। फोटो में मैं अपने बेड पर सो रहा था और कैमरा एंगल मेरे बेड के ऊपर से था। उस रात मुझे एक बात समझ आ गई, शायद वो चीज जंगल में नहीं रहती, शायद वो मेरे साथ ही वापस आ गई है। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ हो और तुम अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हो तो कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।